हेलो। तो व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड बना आ चुका है, जो कि मार्वल वालों का इस साल का लास्ट प्रोजेक्ट है। सीजन 1 तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो कितना अच्छा था और वो पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट था। लेकिन अब है बारी सीजन 2 की, जो कि आने वाले 9 दिनों तक लगातार आएगा। व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 1 है, जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला ज्वाइन द नोवा कॉर्प्स। कुछ लोग कंफ्यूज है कि नोवा कॉर्प्स क्या है, तो नोवा कॉर्प्स मैं बता दूं, मार्वल की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में अपने गार्डियन जिस प्लेनेट पे जाते हैं वो प्लेनेट जेंडार होता है और वहाँ की आर्मी को नोवा कॉर्प्स कहते हैं। एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि नेबुला एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसे वोंडू की डेड बॉडी मिलती है। वो यही चीज़ सोच रही होती है कि इसको किसने मारा है। इतने में हम देखते हैं कि नोवा कॉर्प्स ऊपर से आते हैं और वो नेबुला को थोड़ी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि नोवा कॉर्प्स ज्वाइन करने से पहले वो डार्क ऑर्डर की मेंबर होती है। इस यूनिवर्स में हमें एक ट्विस्ट पता चलता है कि रोनेन ने थैनोस को मार दिया है और धोखा दे दिया है। थैनोस को मारने के बाद वो गमोरा को अपने साथ ले जाता है और नेबुला को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। नोवा कॉर्प्स का काम है कि जहाँ पर कोई विक्टिम मिले तो उसके कातिल को ढूंढना, और नेबुला ये काम करती है कि जो मर गया है तो वो मरा कैसे। एक बार फिर नेबुला वोंडू की डेड बॉडी के पास आती है और यही जानने की कोशिश करती है कि आखिर वोंडू को किसने मारा। नेबुला अपनी पास्ट मेमोरीज को यूज करके एक प्रोजेक्टर चलाती है जिसके अंदर वोंडू खड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि विसिल करते ही उसका एरो जट से नेबुला के पास आ जाता है। एरो हासिल करते ही एरो ग्रीन हो जाता है, जिसका यूज करके वो ये पता लगाती है कि ये सब चक्कर क्या है। इतने में हम देखते हैं कि एरो ग्रीन हो चुका है और उसमें से एक होलोग्राफिक मैप निकलता है, जिसको वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये किस बारे में है। तो नोवा कॉर्प्स के क्वार्टर में कॉल करती है और नोवा प्राइम से बात करती है। नोवा प्राइम से कहती है कि हमें कुछ ऐसा मिला है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वोंडू की मौत किस वजह से हुई। साथ में ये भी कहती है कि हमें जो मैप मिला है उसकी वजह से हमारा केस भी सोल्व हो सकता है। तो नोवा प्राइम जवाब में कहती है कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो कर सकती हो। इसके बाद नेबुला एक नाइट क्लब में जाती है जहां वो होवर्ड द डक से मुलाकात करती है, जहां वो होवर्ड द डक से हेल्प मांगती है और कहती है कि तुम मेरी इस मैप को पढ़ने और समझने में मदद करो। के जवाब में होवर्ड द डक कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि थोर का पत्थर वाला दोस्त कोर वहां आता है और वो कहता है कि ये तो एक डेटा कोर है जिसके अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स का डेटा, उसकी शील्ड्स, उसकी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें होती हैं। कोर की ये बात सुनते ही नेबुला समझ जाती है कि इसका यूज करके ये लोग वो शील्ड डाउन कर सकते हैं। नेबुला जिन शील्ड्स की बात कर रही होती है वो जेंडार पे लगी होती हैं 50 सालों के लिए। जोनन जेंडार पे हमला करना चाहता है, जिसकी वजह से नोवा कॉर्प्स जो है वो उस पे 50 साल के लिए एक शील्ड लगा देते हैं। नेबुला का प्लान सुनते ही होवर्ड द डक कहता है कि तुम इस प्लान को कैसे करोगी, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर तुमने ये कर भी लिया तो तुम वहां तक पहुंचोगी कैसे। बाद हम देखते हैं कि नेबुला एक जगह पहुंची है जहां उसे याद आता है कि उसने एक कैदी को कैद किया हुआ था। नेबुला जिस कैदी को छुड़ाने जाती है उसे याद आता है कि वो जेंडार को इन्फिल्ट्रेट कर रहा था। नेबुला जिस कैदी को छुड़ाने जा रही है वो यॉन रॉक है। कैदी को आज़ाद करवाने के बाद नेबुला उसको लेके वहां से भाग जाती है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों डेटा कोर तक पहुंच चुके हैं। डेटा कोर तक पहुंचने के बाद नेबुला सारा कनेक्शन अपने साथ लगा लेती है और वो सारा डेटा अपने अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। इस चीज़ का फायदा उठा के योनरोक एक ड्राइव नेबुला को लगा देता है, जिसकी वजह से वो सारा डेटा ड्राइव में ट्रांसफर करवा लेता है और नेबुला में से सारा डेटा डिलीट कर देता है। वो नेबुला को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। और रेटिंग होने की वजह से वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, जिसको नेबुला सर्वाइव कर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर एक ट्विस्ट रिवील होता है जिसके अंदर हमें मालूम पड़ता है कि इन सब के पीछे योनरोक नहीं था बल्कि नोवा प्राइम थी। नोवा प्राइम ये बताती है कि जो 50 साल के लिए शील्ड लगाई थी वो कभी ना कभी तो टूटनी थी। उन्होंने कभी ना कभी तो आगे जेंडार पर हमला करना ही था, तो इसीलिए वो कहती है कि मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया है। प्राइम कहती है कि रोनन के साथ हाथ मिलाने की वजह से मैं और मेरे लोग सेफ रहेंगे और जो लोग उसकी साइड पर आएंगे वो लोग भी सेफ हो जाएंगे। ये कहने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और नोवा प्राइम नोवा कॉर्प्स को ऑर्डर देती है कि नेबुला को ठिकाने लगा दो। इतने में हम देखते हैं कि नोवा कॉर्प्स आके नेबुला को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और मारते हैं, लेकिन किसी तरह नेबुला वहाँ से उनको मार के बच के निकल जाती है। आगे जाके वो एक ऊंचाई से कूद जाती है, जिसको देख के नोवा कॉर्प्स को लगता है कि शायद नेबुला मर चुकी है। कूदने के बाद नेबुला सर्वाइव कर जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा से डाउनी द डक के पास गई और उससे वो कहती है कि मुझे हेल्प चाहिए, गन्स चाहिए, मुझे पावर चाहिए और मुझे रिपेयरिंग चाहिए। बाद हम देखते हैं कि ये बात करते करते नेबुला गिर के बेहोश हो जाती है। पत्थर वाला कोर उसे रिपेयर करता है और एक न्यू लुक देता है। जब नेबुला डाउनी द डक से हेल्प मांगती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा और मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। तो वो कहती है कि नोवा प्राइम ने रोनेन से हाथ मिला लिया है, जिसकी वजह से जेंडार खतरे में है और अगर जेंडार को कुछ हुआ तो तुम्हारी ये क्लब शलब भी किसी काम के नहीं रहेंगे। ये सुनते ही डाउनी द डक जोश में आ जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। नेबुला की एक टीम तैयार होती है जो कि नोवा प्राइम पर हल्ला बोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोवा प्राइम उस कोर को कंप्लीट करने लगी है, जिसकी वजह से जो शील्ड 50 सालों के लिए लगाई गई थी वो हटाई जा रही होती है। लेकिन नेबुला की टीम वहाँ पहुँच कर सबको ठिकाने लगाती है और उसके बाद हमें एक ट्विस्ट रिवील होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जब नेबुला कनेक्शन बना रही होती है तो वो अपने माइंड के जरिए ही कुछ चेंजिंग उस कोड में कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जब रोनन का जहाज उस शील्ड को क्रॉस कर रहा होता है तो वो शील्ड अपने आप क्लोज हो जाती हैं।
और उधर ही रोनिन का बैंड बज जाता है। पर नेबुला डबल क्रॉस करके नोवा प्राइम पीछे जाती है उसे मारने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। नेबुला और नोवा प्राइम के बीच हल्ला गुल्ला होता है और फिर नोवा प्राइम ऊपर से कूद के मर जाती है। तो जेंडार पे शील्ड लगी होती है वो हट जाती है क्योंकि सबसे बड़ा खतरा टल चुका होता है। 5 साल गुजरने के बाद वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ नेबुला वहाँ की हीरो बन जाती है क्योंकि उसने अपने दिमाग से जेंडार को भी बचा लिया और अपने दुश्मन को भी मार दिया। ये था व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आएगा एपिसोड 2 जिसका ब्रेकडाउन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।